सर, एसआईआर को लेकर विपक्ष आक्रामक है, कह रहा है कि अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी तो हाउस नहीं चलने देंगे। अभी पूरा मानसून सत्र इन्होंने इसी में खराब किया था। 20 दिन तक राहुल गांधी जी पूरे बिहार में घूमते रहे। एक व्यक्ति नहीं मिला जिसको बिहार में एसआईआर से कोई दिक्कत हुई हो। चुनाव संपन्न हुआ और राहुल गांधी जी का सुपाड़ा साफ हो गया। एसआईआर का चर्चा तब होना चाहिए जब कोई दिक्कत हो। अभी वोटर लिस्ट बन रहा है, वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण हो रहा है और इस समय जानबूझ के मानसून सत्र की तरह अभी भी यह साजिश करना बहुत ही दुखद है। यहां चर्चा होनी चाहिए, डिस्कशंस होना चाहिए और लोकसभा में जिन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए वो होनी चाहिए। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। आप गए, बाकायदा हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी का यह स्टेटमेंट है कि हम लोगों ने लॉ वॉलंटियर्स भेजे थे, किसी से कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इस देश में किसी को दिक्कत नहीं है, केवल विपक्ष को दिक्कत है, क्योंकि वह चाहते हैं कि यहां जो विदेशी बसे हुए हैं, जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उनको यहां पर रखा जाए और इसी कारण यह एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई विरोध नहीं है और टीएमसी ने कल ऑल पार्टी मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एसआईआर का मतलब ही है जानबूझकर उन लोगों के वोट को डिलीट करना, कुछ लोगों के वोट को डिलीट। किन लोगों के वोट को डिलीट करना? बिहार में 7.5 करोड़ वोटर थे। 7.5 करोड़ में किसी एक को तकलीफ हुई क्या? एक व्यक्ति सामने आया क्या? जबरदस्ती की कहानियां बनाई जा रही थी। 3 बार उदाहरण लेके आए राहुल गांधी जी, तीनों उदाहरण उनके झूठे निकले। तो इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं होता है। और बंगाल में ममता जी अच्छे से जानती है कि उनका सुपाड़ा साफ होने वाला है। अभी से वो बहाना खोज रही हैं।